हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल लतिका शॉर्ट्स में। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे देवशनी एकादशी की, कि देवशनी एकादशी कब है और देवशनी एकादशी की पूजा सामग्री में हमें क्या क्या लेना चाहिए। क्योंकि ये देखिए, ये बहुत बड़ी एकादशी है। इस एकादशी के बाद में जितने भी शुभ कार्य हैं वह कम से कम 4 महीने के लिए रुक जाते हैं। तो और जो देव हैं वह सो जाते हैं। तो देवशनी एकादशी पे हमें क्या भोग लगाना चाहिए ठाकुर जी को, और हमें किस तरह से हमारी दिनचर्या रखनी चाहिए, और ये है कब। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को, आप सभी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों को बता दूं कि देवशनी एकादशी जो है वो है शनिवार की 25 तारीख की। कब है वो? 25 जुलाई की है देवशनी एकादशी। इस दिन देव सो जाते हैं और हरि विष्णु अपना कार्यभार महादेव जी को संभलाते हैं। इसलिए देवशनी एकादशी के बाद सावन आ जाता है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि देवशनी एकादशी जो कि 25 जुलाई को है, और इसका जो पारण है वो होगा 26 जुलाई के दिन। कब होगा एकादशी का पारण? हमें एकादशी का पारण करना है 26 जुलाई के दिन। एकादशी की पूजन सामग्री में हमें क्योंकि ये बड़ी एकादशी है, तो आप लोग अगर घर के मंदिर में पूजा करना चाहते हैं तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने घर की साफ़ सफाई करके अपने ठाकुर जी को अच्छे से तैयार करें। नहला धुला के मंदिर की सफाई चाहे आप उस दिन करें चाहे आप एक दिन पहले कर लें, जैसा आप चाहते हैं, और अच्छे से ठाकुर जी को अपने तैयार करें। और देवशनी एकादशी की पूजा में हमें चाहिए ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए पंचामृत और तुलसी दल, जो कि हमें एक दिन पहले ही तोड़ के रखने हैं, क्योंकि एकादशी पर तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है। ठीक है। और धूप बत्ती, कपूर, प्रसाद, और इस दिन सागार का ही भोग लगता है। आप लोगों को तो ये सब पता ही होगा, सागार का ही भोग लगाया जाता है भगवान के। और पीले फूल, इस तरह से हमें इन सब सामग्री की आवश्यकता पड़ती है जब। और कथा की किताब भी ज़रूरी है। देवशनी एकादशी पे का जो व्रत करते हैं वो भी कथा सुन सकते हैं, और जो नहीं करते वो भी इस तरह से पूजन अर्चन करके और पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं, जो व्रत करने के बराबर होता है। वैसे एकादशी के व्रत का बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि अगर मतलब चाहे कोई आप व्रत करें ना करें, पर एकादशी का व्रत करें तो आपको जन्म जन्मांतर के जो आपके पाप कर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ मंदिर की, जो सबसे पहले मैं आप लोगों को मंदिर की बताती हूँ कि मंदिर में हमें ठाकुर जी को जैसे हम नहलाते हैं वैसे नहलाएं, बस उस दिन पंचामृत से ठाकुर जी का अभिषेक जरूर करें। पंचामृत में भी आप तुलसी दल डाल दें, और हो सके तो देवशनी एकादशी पर तुलसी दल की छोटी सी माला, उसमें हमें उससे छेद नहीं करने, सुई से छोटी सी माला बना के मोली के धागे से, और हम हमारे ठाकुर जी को जरूर पहनाएं। ठाकुर जी का श्रृंगार अद्भुत लगेगा। ठीक है। तो आप इतना सा करें, और उसके बाद आप मंदिर में धूप दीप जलाकर और कथा की किताब पढ़ें, और उसके नैवेद्य का भोग लगाएं और कपूर से आरती करें। और अगर आप लोग चौकी पर पूजा करना चाहते हैं तो चौकी लगाकर, चौकी पे ये याद रहे कि आप इस एकादशी की पूजा में चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएंगे। कौन सा वस्त्र? पीला वस्त्र, क्योंकि विष्णु भगवान को पीला रंग अति प्रिय है। तो आप पीले वस्त्र को चौकी पे बिछा लेंगे। पीला वस्त्र बिछाने के बाद वहाँ ठाकुर जी को हम विराजमान करेंगे। स्नान हमें पंचामृत से कराना है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया। स्नान ध्यान करा के धूप दीप करके, और ठाकुर जी के लिए नैवेद्य आप घर में ही बनाएं। जो सागार आप बनाते हैं, सिंगाड़े का हलवा हो गया, जो भी आप प्रसाद बनाना चाहते हैं सागार रूपी, वो आप ठाकुर जी को भोग लगाएं। और अगर आपके आसपास मंदिर है तो वहाँ परिक्रमा जरूर लगा के आए, क्योंकि ये बहुत बड़ी एकादशी है। अब इस एकादशी के दिन हमें क्या दान करना चाहिए कि जिससे हमारे मतलब ज़िंदगी में पुण्य की प्राप्ति हो, और हम मतलब हमें उतना ही फल मिले जितना हम व्रत करते हैं। तो इस एकादशी में हमें सागार दान करने का भी विशेष महत्व है। लेकिन एकादशी में साबूदाने का दान नहीं किया जाता, ये आप लोग ध्यान रखें। आप इस दिन किसी ब्राह्मण को घर पे भोज जरूर कराएं। अगर आपसे हो सकता है तो आप ब्राह्मण को भोज जरूर कराएं। और अगर आप मान लीजिए वर्किंग है, आप भोजन नहीं करा सकते, तो आपके आसपास में जो भी आपका मानदान हो, कोई मंदिर में ब्राह्मण हो, उनको आप पीला वस्त्र
चने की दाल और गुड़ जरूर दान करें। देवशनि एकादशी पर चने की दाल और गुड़ दान करने का अपने आप में विशेष महत्व है। घर में सुख समृद्धि के लिए और पति की तरक्की का भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस एकादशी पे आप दान जरूर करें, क्योंकि दान का पुण्य फल हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार को, हमारे पति को, हमारे बच्चों को, सबको मिलता है। तो हमें दान जरूर करना चाहिए। तो आप लोगों को क्या क्या दान करना है मैं आप लोग समझ गए होंगे। आप मौसमी फल भी दान कर सकते हैं, और हो सके तो किसी ब्राह्मण को आप सुबह नहीं तो शाम के समय भोजन कराएं। लेकिन आप ये ध्यान रखें, भोजन में आपको शाकाहारी ही कराना है। उस दिन अन्न नहीं खिलाया जाता घर पे बुलाकर, ठीक है। फिर आप चाहें तो दूसरे दिन जब आप पारण करें एकादशी का, तो उसी दिन उस ब्राह्मण को बुलाकर और एकादशी के व्रत का पारण जरूर कराएं। एकादशी के व्रत का पारण सुबह 8:30 से 9 बजे तक का है मुहूर्त। मैंने अभी कंफर्म देखा नहीं है, वो मैं आप लोगों को अपडेट डाल दूंगी, ठीक है। तो देवशनि एकादशी पे हमें पीले वस्त्र का दान करना है, गुड़ और चने की दाल का दान जरूर करना है, क्योंकि इसका दान करने से हमारा गुरु ग्रह मजबूत होगा, हमारे पति को भी धंधे में तरक्की मिलेगी और हमारे बच्चों का भी भाग्य उदय होगा। तो आप देवशनि एकादशी पर ये काम जरूर करें। और इस दिन अच्छे से अपने घर में सुबह उठते ही मनमोहक वातावरण बनाएं। अपने आपके पास जो भी हो, मोबाइल में भजन चलाएं, जो भी हो अच्छे अच्छे भजन चलाएं। और भोले बाबा का भी आप अच्छे से श्रृंगार करें। एकादशी पर शिवलिंग का भी अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए। आप भोले बाबा पे काले तिल, जैसे आप अभिषेक करते हैं वैसे करें। घर में अगर नंदेश्वर है तो उनका भी पंचामृत से आप अभिषेक जरूर करें और उनकी भी पूजन अर्चन करें। ध्यान रहे, अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो आप एकादशी की जो व्रत कथा है वो जरूर पढ़ें और इस तरह से पूजन करें और दान करें, आपको पूरा फल मिलेगा। ये देखिए, अब हमारे ठाकुर जी के भी आप लोग पास से दर्शन कर लीजिए। हमारे ठाकुर जी नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। एकादशी का जो मैं श्रृंगार है वो आप लोगों के साथ ज़रूर पोस्ट करूँगी। एकादशी की मैं वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊँगी। और अब जल्दी से दोस्तों सावन आने वाला है, तो सावन में हरी चूड़ियाँ कैसे पहननी है, कब खरीदनी है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर डला हुआ है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल के लिंक पे जाके। तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा कि सावन में सिंदूर कैसे लगाएं, सावन में हरी चूड़ियाँ कब खरीदें, और अपने पति खुद की तरक्की के लिए पत्नी को ऐसी क्या चीज़ दें। और अब मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए एक वीडियो और बनाऊंगी कि सावन में ऐसी क्या चीज़ दान करें जिससे कि आपके पति और बच्चों दोनों की तरक्की होगी और आपके सौभाग्य में भी वृद्धि होगी। ये वीडियो हो सकता है मैं कल आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। और आप सभी को देवशनि एकादशी की पूर्व में ही बधाई। जय श्री राधे, राधे राधे।